कि आज चलते को दिखाता हूँ। मेरा कुर्ता फाड़ा राइट साइड से पूरी तरीके से। एक ब्लू शर्ट वाला आदमी था, उसने मेरा हाथ मरोड़ के पीछे पकड़ के रखा, राइट हैंड मेरा। देखिए, जिस महिला ने आरोप लगाया है ना, उसने सारी वीडियो बनाया है और हमारे यहाँ के भी लोग सारी वीडियो बनाए हैं, तो उस कपड़े फाड़ने की वीडियो क्यों नहीं आई है अभी तक? शर्ट वाला आदमी था, उसने मेरा हाथ मरोड़ के पीछे पकड़ के रखा, राइट हैंड मेरा। और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदी हरकतें करने की कोशिश की वहाँ सबके सामने। मेरे को वो 4-5 लोग मिल के नीचे गिरा रहे थे, पर तब अगर उसका कपड़ा वाकई में हमने फाड़ा है तो मैं बॉम्बे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सज़ा तो ठीक है, कोर्ट से छूट जाएंगे, आरोप साबित होगा तो बात की बात है, मैं अभी बॉम्बे छोड़ दूँगा। होना चाहिए था। कॉर्पोरेटर तो कोई है ही नहीं, वो तो एक आम आदमी है, फिर आप उनके घर क्यों गए? ये आरोप सरासर झूठ लगाई उस लेडी ने विक्टिम कार्ड के लिए। जो कुछ नालायक टाइप की लड़कियां होती है ना, जो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को जो बदनाम करती, उस टाइप की आदमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। बीमार बच्चे लेके बैठे 1 घंटे से, बस आपके घर की परेशानी होती है, हमारे घर की परेशानी है। आप अभी हमारे साथ क्या? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं आमिर डुक्कर लाइव पे आपका स्वागत है। हम लोग शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर पहले एक लगभग 3 बजे के करीब एक हादसा यहाँ पे हुआ था, जहाँ पर एक महिला के साथ मारपीट का आरोप, और उसके साथ में और कुछ 2 लोग हैं जिनको मारपीट का आरोप लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर। हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि क्या माजरा था और क्या मामला था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है। सर, मैडम आपका पहले तो आप नाम बताइए और क्या माजरा था, कहाँ से शुरुआत हुई, शुरू से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम पूजा है। हम लोग रफ़ीक नगर में गली नंबर 2 और 3 में जो नालियाँ है वो भर गए, कचरा वहाँ पे पानी जा नहीं रहा है, सब गंदा पानी घरों में आ रहा है। हर घर में बच्चों को डेंगू मलेरिया हुआ है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई के काम को लेके हमने महिलाओं के साथ, वहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके तय किया बीएमसी में, और नगर सेवक जो है उस वार्ड का शायरा फहाद आज़मी, उनको मेमोरेंडम देने का तय किया। तो हम उनके ऑफिस में एक दिन पहले शाम को हमने इन्फॉर्म किया कि हम आने वाले हैं, दूसरे दिन सुबह आप वहाँ पे रुकिए। बाकायदा टाइम उनको बताया। वहाँ जाने से आधा 1 घंटा पहले हमने 2 से 3 बार उनको कॉल किया, और पर वहाँ जाने के बाद वो फिर भी हमें नहीं मिले। 1 से 1.5 घंटा राह देखने के बाद हमने बोला, अगर आप अभी हमारी बात सुनने नहीं आते हो तो हम आपके पार्टी का, यानी समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। पर वो फिर भी नहीं आए। तो हम जब वहाँ से निकलने लगे, गेट के बाहर आए, तब शायरा फहाद आज़मी और उसके बहुत सारे गुंडे, कम से कम 40 से 50 लोग थे, वो लोग वहाँ पे आए। और जब मैं और शायरा आज़मी बातचीत कर रहे थे, तब वो फहाद और एक तौसीफ़ नाम का आदमी, दोनों मिलके सीधे मेरे ऊपर आने लगे, गालियाँ देने लगे, और माँ बहन की, मतलब इतनी ऐसी गालियाँ जो मैंने कभी नहीं सुनी थी आज तक, और पूरा इस तरीके से झगड़े का माहौल उन्होंने बनाया। फिर मतलब उसी दौरान हमारे जो सारे साथी थे, हम टोटल 5 लोग थे उन स्थानिक लोगों के अलावा, शशांक, बबन, आशय और अविनाश, इन चारों को एक मतलब 10-10, 12-12 लोगों के ग्रुप ने घेरा। सबको एक कोने में लेके जाके नीचे गिरा के लातों से, बुक्कियों से और बहुत बर्बरता से उनको मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। और मेरे साथ एक फ़हाद था, एक तौसीफ़ नाम का लड़का था, और 3 से 4 लोग थे। तो फ़हाद ने मुझे बोला कि आज चलते को दिखाता हूँ। मेरा कुर्ता फाड़ा राइट साइड से पूरी तरीके से। एक ब्लू शर्ट वाला आदमी था, उसने मेरा हाथ मरोड़ के पीछे पकड़ के रखा, राइट हैंड मेरा। और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदी हरकतें करने की कोशिश की वहाँ सबके सामने। मेरे को वो 4-5 लोग मिल के नीचे गिरा रहे थे, पर तब जो महिलाएं हमारे साथ थी और हमारे कुछ साथी अविनाश, बबन, ये लोग आए और उन्होंने उनको छुड़ाया, मुझसे दूर किया। तो ये सब हुआ। और फिर बाद में मतलब मुझे भी सारे जो मर्द थे वहाँ के, उन्होंने जो उसके गुंडे थे फहाद आज़मी के, मतलब शोल्डर पे, हाथ पे, पीठ पे, घुटनों पे, जगह जगह बहुत तरीके से मारा। अच्छा, आप जब उस समय वहाँ पर जब थे तो क्या हुआ आपके साथ? आपको कैसे सर पे मार लगी? यही मामला जो पूजा ने बताया, तो यही मामला पूरी घटना है। तो इस घटना में जैसे कि बाद में फिर जैसे पहले जो है वो नगर सेविका जो है उनके साथ में पूजा ही मेनली बात कर रही थी, पूजा और इलाके की कुछ महिलाएं बात कर रही थी।
तो हम लोग जो थे साइड में ही खड़े थे। तो बाद में फिर पूजा के साथ में बदतमीज़ी करते हुए जो है उनके कुछ गुंडों ने जो है बदतमीज़ी करना शुरू की। तो हमने कहा कि आप एक जनप्रतिनिधि हो और जनप्रतिनिधि को किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मेमोरेंडम लेके आता है तो उससे थोड़ी ढंग से बात करनी चाहिए। तो बाद में फिर वो बात उनकी ईगो पर लगी, बोले कि आप हमको सिखाएंगे कि किस तरीके से बात करनी है, और हम लोगों के साथ में बदतमीज़ी करना शुरू किया और उसमें कई सारी बुरी बुरी गालियाँ दी। जब हमने इसका विरोध किया और बोला कि ढंग से बात करो करके, तो उसके बाद में सीधा उन्होंने हाथ छोड़ दिया और हम लोगों को 5 लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है 20 से 25 से 30 लोग जो है वो रास्ते पर गिरा कर मार रहे थे। तो हमारे अभी मेडिकल रिपोर्ट मतलब मेडिकल वगैरह हुआ है और अभी हम लोग शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए आए हैं। देखिए कैसा है ना कि नुक्कड़ लाइव न्यूज़ हमेशा सच चीज़ों के ऊपर बात करता है। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे के लिए आप, जिस वार्ड के लिए आप जहाँ गए थे, उस वार्ड के अंदर अभी फ़िलहाल कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। तो जब कॉर्पोरेटर ही नहीं है तो आप उनके पास किस वजह से वहाँ पे पहुँचे और क्यों ये चीज़ लेके गए? आपको BMC से संपर्क करना चाहिए था, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था। कॉर्पोरेटर तो कोई है ही नहीं, वो तो एक आम आदमी है, फिर आप उनके घर क्यों गए? ये बड़ा सवाल है लोगों के बीच में। नहीं, लेकिन जब वो कॉर्पोरेटर है ही नहीं तो वहाँ जाने का अपना सेंस ही नहीं था। अपने को BMC में आप जा सकते थे, आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते थे। देखिए बुनियादी बात क्या है कि हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग उनसे मिलने के इसलिए नहीं गए थे कि वो मेन वहाँ पे कॉर्पोरेटर है। हम लोग मुख्यतः वो कॉर्पोरेटर अभी नहीं है, मुख्यतः हम लोग इसलिए गए थे कि वहाँ पे BMC के कार्यालय तक हम जाएंगे। हम उनको एक जो मेमोरेंडम होता है कि आप भूतपूर्व अब उनका अब कोई पोजीशन नहीं है, पर आपको एक सूचना की कि यहाँ पे एक समस्या चल रही है, तो एक भावी या फिर पुराने भूतपूर्व तौर पे आप थे यहाँ पे नगर सेवक, तो आपको सूचना के तौर पे कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ पास है, कुछ दिक्कतें हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था, वो जानकारी लेके हम BMC ऑफिस जाए थे। हमारा जो मेमोरेंडम है वो हम आपको चाहे तो भेज देंगे। उस मेमोरेंडम में हम लोगों ने वही बात का उनका इस तरीके से आरोप है कि वहाँ पे उनको धमकाया गया। ये आरोप एकदम झूठ है और यहाँ तक झूठ है कि मतलब ये आरोप है। दूसरा बात है कि जिन लोगों को हमने कभी तक देखा भी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, ऐसे लोग जो है हाथ को मार लगा के कुछ करके पट्टियाँ बिट्टियाँ बांध के जो है हमारे खिलाफ क्रॉस कंप्लेंट करने के लिए अंदर पुलिस स्टेशन में बैठे। अब सोचो कि वो इस हद दर्जे की एकदम नीच हरकत कर सकते हैं, तो आरोप लगाने कौन सी बड़ी बात है। और मानखुर्द गोंडी में सब लोग जानते हैं कि नशाखोरी से लेकर गुंडागर्दी में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है, और आज का इंसिडेंट हमारे साथ जो है इस बात को एकदम पुरदोरता से साबित करता है कि ये शुद्ध रूप से एकदम गुंडागर्दी है, जो किसी भी हद दर्जे की गुंडागर्दी कर सकते हैं। तो आरोप लगाने में क्या जाता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, वक्त कितने बज रहे थे वहाँ पर जब ये हादसा हुआ? वक्त क्या था? 12:30-1 का वक्त, 1 से 1:30 के बीच का समय। 1 से 1:30 के बीच में उस रोड पर, उस इलाके में बहुत गर्दी होती है। जिस तरीके से आप आरोप लगा रही है ऑन कैमरा, तो आप मुझे बताइए कि आपने बताया कि आपको लोगों ने पकड़ा, फिर आपको जो भी जिसका भी आपने नाम लिया उसने आपको नीचे गिराया, 5-7 लोगों कोशिश की, और लोगों ने जब आपका जो हाथ मोड़ा और वो सारी चीज़ें, इतने सारे लोग वहाँ पे रोड पे थे, लोग वहाँ पे मतलब बहने वाला रास्ता है, लोग आते जाते हैं वहाँ पे। कितना स्टेटमेंट सच है आपका? क्योंकि गंभीर बात है ये। बिल्कुल, तो ये मेरा उल्टा सवाल है कि इन गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ती है, वो कैसे इतने रोड पे, मतलब ये सवाल तो हम में से हर किसी को खुद को पूछना चाहिए कि इनकी हिम्मत कैसे होती है जब इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी महिला को इस कदर मोलेस्ट करने का ये लोग प्रयास करते हैं। तो ये सवाल मुझसे पूछे जाने से अच्छा बेहतर है कि हम में से हर किसी को पूछा जाना चाहिए कि इनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है। हम जब समाज में महिलाओं के लिए असुरक्षित समाज है ये सारी बातें करते हैं, तो यही सारे वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपनी पावर, अपने पैसे के चलते हर किसी को वो नीचे कुचल देंगे, और वो महिला हो तो उसके ऊपर तो वो और बर्बरता से अपनी मर्दानगी झाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसमें फहद आज़मी कहीं मारते या कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बहुत सारी वीडियो दे सकते हैं जिसमें फहद आज़मी हम लोगों को मार रहा है, इसका एविडेंस हो। आप बताओ इसके आगे क्या चाहिए आपको? अगर आपके पास एविडेंस है तो वो इनफ है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास आई है उसके अंदर आपका ऐसे कोई मारता हुआ कोई वीडियो नहीं। बिल्कुल, वो जो वीडियो आए होगी वो कुछ ही वीडियो होगी, बाकी की वीडियो आपके पास आने बाकी है, और हम आपको भेज देते वीडियो जिसमें फहद आज़मी आप अपने आंखों से देख सकते हो हम लोगों को मार रहा है करके। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या तरीके से ये पुलिस स्टेशन में आप आए, क्या कहाँ तक मामला पहुँचा है, क्या हो रहा है? अभी हमारा स्टेटमेंट दर्ज कराया जा रहा है, MLC किया गया है, डॉक्टरों ने पूरा चेकअप किया है, और अभी FIR जब तक दर्ज नहीं हो जाती और सारी धाराएं जो बाकायदा जो सही है वो वहाँ पे नहीं लग जाती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, FIR दर्ज करा के ही जाएंगे। और जो आपने सवाल पूछा था कि उसके पास आप क्यों गए, तो मतलब बेशक हमको BMC को ही पहला ये हमारा प्राधान्य था। कि बात तो यही है कि अभी कोई कॉर्पोरेटर कहीं भी नहीं है पूरे मुंबई में। 7 साल से वो वहाँ पे काम कर रहा है ना, वहाँ पे तो कुछ नहीं काम हुआ ना।
कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मना तो नहीं किया, वो तो यही बोल रहे हम आ रहे तो बताना चाहिए था। वो उसी वक्त वहाँ पे रफ़ीक नगर पे उद्घाटन करने गए थे किसी गली का, तो कौन से अधिकार से गए थे? अगर आप नगर सेवक नहीं तो नहीं जाना चाहिए था। नगर और वो सेवक गए। मैं यहाँ पे आपको काटूंगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर नगर सेवक है, लोकप्रिय अगर कोई है, लोग अगर भले से वो नेता नहीं है, लेकिन अगर लोग उसे चाहते हैं वो किसी को भी बुला सकते हैं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बात जो है खाली यहाँ पे आपकी कि वो कॉर्पोरेटर नहीं है, फिलहाल एक आम इंसान है। चाहिए था, हमको बताना चाहिए था ना उन्होंने। हम तो कल से उनका फॉलोअप ले रहे हैं। बताना चाहिए था कि आप ये डिमांड लेके हमारे पास आए ही ना, हमको वेट क्यों कराया? हमारे साथ जो वहाँ पे स्थानिक महिलाएं आई थी, आपको पता है बच्चों को संभालना, बच्चों के स्कूल, ये सारे काम करने के बावजूद सब लोग एकदम बहुत बुरी इकोनॉमिकल स्थिति में रफ़ीक नगर में रहते हैं। उसके बावजूद हम लोग कंट्रीब्यूशन जमा करके जैसे तैसे रिक्शा से, कुछ लोग पैदल वहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने क्या बोला, हमारा समय बहुत कीमती है, आप लोग और वहाँ पे वेट करो। तो 1.5 घंटा सच में कीमती समय होता है औरतों के लिए। जो हर एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा था ना, हर किसी को अपने काम महत्वपूर्ण होते हैं, हर किसी का अपना समय महत्वपूर्ण होता है। आपने सीधे सीधे मुंह पे बात कर देनी चाहिए थी कि हम नहीं मिलेंगे आपसे, हमारे पास ये काम बनता ही नहीं है। उनको सब तो पता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आरोप है कि ये जितना भी था समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्री प्लान था। कौन बात करेगा इनमें से? अभी देखो कि हमने कहा कि अगर वो फर्जी सबूत खड़े कर सकते हैं, फर्जी यहाँ पे दलालों को कुछ भेजकर जो क्रॉस कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर सकते हैं, तो ये आरोप जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें सिर्फ मुंह खोलने की ज़रूरत होती है। तो उतना मुंह खोलने के बाद में इतनी गंदगी तो ऐसे ही बक देंगे वो, इसमें बहुत दम नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे कि उनको साबित करके दिखाओ, एक बात में उसमें से सारी बातों में से साबित करके दिखाओ। हम मान लेंगे कि मतलब सच में उनकी बात में कुछ तो भी दम है, लेकिन उनके एक भी बात में दम नहीं है। ये सारे पूरे फर्जी बातें कही जा रही है और बहकाया जा रहा है। दूसरा ये है कि दूसरा है कि अगर मान लो हमने अगर उनको मारा है तो एक व्यक्ति दिखाए वीडियो में जहाँ पे हम उनको मार रहे, एक वीडियो वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ वीडियो। दूसरा ये कहा कि आपने जो लेटर से कहा था, लेटर बस हम उनको उनके संज्ञान में डालने के लिए दिए थे। लेटर मुख्य रूप से जो है वो बीएमसी को एड्रेस करते हुए था, उनके लिए नहीं था, बस उनके संज्ञान में डालने होते। भूतपूर्व नगर सेवक होने के नाते और आने वाले समय में भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे, तो उनको बस संज्ञान में हो, बस इतना ही मसला था, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं था। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने महिला के कपड़े फाड़े हैं और उसके साथ छेड़छाड़ का मामला भी इस तरीके से सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस महिला ने आरोप लगाया है ना, उसने सारी वीडियो बनाया है और हमारे यहाँ के भी लोग सारी वीडियो बनाए हैं। तो उस कपड़े फाड़ने की वीडियो क्यों नहीं आई है अभी तक? अगर उसका कपड़ा वाकई में हमने फाड़ा है तो मैं बॉम्बे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सज़ा तो ठीक है, कोर्ट से छूट जाएंगे, आरोप साबित होगा तो बात की बात है, मैं अभी बॉम्बे छोड़ दूँगा। ये आरोप सरासर झूठ लगाई उस लेडी ने विक्टिम कार्ड के लिए। जो कुछ नालायक टाइप की लड़कियां होती हैं ना, जो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को जो बदनाम करती, उस टाइप की औरत है। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि इतनी डिसेंट वो, बोलते हैं कि शक्ल से दिख रही थी, लेकिन ये मालूम तो नहीं था कि ये कार्ड खेलेगी। और जब हमारे लड़के को जब मार लगा, जब मैं बोला इसको पुलिस स्टेशन लेके जा, तो उसने क्या कि अपने लोगों को बचाने के लिए उसके लोगों के साथ में ना, जो उसके साथ में जो लोग आए थे उनको चप्पलें हमारे औरतें बहुत मारी, लड़के भी हमारे यहाँ के बहुत मारे उन लोगों को, क्योंकि उसका सर फोड़े उन लोगों ने। तुम मेरे यहाँ आने का तुमको अधिकार क्या है? तुम मेरे घर में आ सकते हो क्या? मैं एज अ कॉर्पोरेटर हूँ भी, तो मेरे मोहल्ले के जिस वार्ड से अगर मैं हूँ वहाँ के लोग आते थे तो समझ में आता। फिर भी मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ अभी, लेकिन मेरे यहाँ घर पे आए, वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो। मेरी वाइफ हॉस्पिटल से आके बात करके गई, आप उसकी बात नहीं समझ रहे हो। मैं आया, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आप उस वीडियो में देखिए, जो वीडियो आप लोगों के पास होगी, कितना वो लेडी और वो 5 लड़के, अच्छा वो जितने भी हैं लड़के, वो हमारे मोहल्ले के या बैंगनवाड़ी की नहीं है लड़के, ना मेरे वार्ड के लड़के। वो रहते कोई लल्लू भाई कंपाउंड में, कोई तिलक नगर का है, कोई चेंबूर का है, कोई साठे नगर का है। मतलब ये प्री प्लान एक मुझे सिर्फ बदनाम करने की साजिश की ही तहत आए थे हम लोग। अभी आप मतलब जब आपके घर पे जब ये लोग आए तो आपको पता था कैसे कुछ चीज़ें होने वाली? डायरेक्ट आपको फ़ोन आया, कैसे आप पहुँचे आपके घर? जी, मैं रफ़ी नगर में एक मतलब मेडिकल था, उसका उद्घाटन था, मैं वहाँ के लिए भी आया था। और जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब के फंड से गली का काम शुरू था, तो गली में ऊंच नीच को लेकर थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे करने भरने के ऊपर कुछ विवाद हो रहा था, तो मैं वहाँ पे गया था समझाने के लिए। मुझे एक कॉल आया, नासिर मेरा एक बाजू वाला है, बोलता फात भाई कुछ लोग आए हैं, 7 से 8 लोग हैं और यहाँ के नहीं लग रहे हैं, सब जीन्स टी शर्ट टॉप पहने हुए हैं, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा ऐसे लोग कम होते हैं। तो मतलब क्या हुआ? बोलते भाई नारेबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ़ और हाशिम भाई के खिलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, बोलना उनको कि मैं रफ़ी नगर ऑफिस में वहाँ पे भेजिए। तो बोला मैं बात करा दूँ? बोला हाँ बात करा दीजिए। उसके फ़ोन पे मैंने बात भी किया कि वो उनके किसी बंदे ने बात किया, तो मैं बोला आप आइए रफ़ी नगर ऑफिस में। बोलते नहीं हम यहीं पे मिलेंगे, आपको यहीं आना पड़ेगा। बोला फिर मुझे टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। तो बोले ठीक है आप आइए, हम रुकते हैं। फिर उन लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए। मेरी वाइफ हॉस्पिटल से, मेरी नानी माँ एडमिट है, वो आई है, तो बोलती क्या हो गया? तो बोलती आप कौन? हुआ यू आप कौन? तो मेरी वाइफ बोली कि आई एम शारा फाद आज़मी। बोलो ना।
तो बोलती है अच्छा तो आप ही नगर सेविका हो, आपको मालूम है आपने अभी तक डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं बंद कराया, अभी तक आपने SMS कंपनी क्यों नहीं बंद कराया, और रफ़ी नगर में कचरा पड़ा है। तो बोलते आप लोग कहाँ से हो? तो बोलते हम लोग NGO वाले हैं। बोलते ठीक है, जहाँ पे जिस मोहल्ले की बात है मैं आके बात करूँगा, आप लोग बैठ के बात करिए ना। फिर भी आप उस वीडियो में देखना मेरी वाइफ से कितनी बैड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बहुत बैड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बहुत शॉर्टली बात कर रहे थे उन लोग। फिर भी मेरी वाइफ ने कहा बोली आप लोग नहीं मानने वाले हो, आप लोगों को धरना देना, मोर्चा देना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। मेरी वाइफ चली गई। उसके जैसे जाने गई है ना वैसे ही मैं फिर आ गया हूँ। मैं आया हूँ, आने के बाद में बोला क्या होगा बहन, क्या मैं यही मेरी पोजीशन है, आप देख रहे हैं उस वीडियो में मेरी यही पोजीशन। बोला हाँ बहन, बोलो क्या बात है? तो बोलती है ऐसा चिल्ला के एकदम बात की। बोला आप इतना बात क्यों कर रही हो चिल्ला के? मैं अभी नगर सेवक नहीं हूँ, अब मेरे घर पे तो नहीं आ सकती, मेरी ऑफिस में आना चाहिए था ना। और आप लोग कौन है? रफ़ीक नगर कौन लोग हैं? मैं पूछ रहा हूँ कौन है रफ़ीक नगर, कौन है रफ़ीक नगर का? तो वहाँ पे रफ़ीक नगर का कोई भी बंदा नहीं था। मेरे प्लॉट के लोग उनको बोल रहे कि चलिए आप लोग जाइए, कॉलोनी है, रहने की जगह है, कोई वो नहीं। मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर भी भड़क रहे हैं कि यार आपका पॉलिटिकल ये चीज़ ना आप अपने ऑफिस पे लेके जाना। मैं फिर भी उन लोगों को बोल रहा हूँ देखिए मेरे मोहल्ले वाले चिल्ला रहे हैं आप लोग बहन चलिए, नहीं आपको अब भी चलना पड़ेगा हमारे साथ में। बोला चलिए आप लोग, मैं आता हूँ। नहीं अब भी चलना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का क्या होता, मैं घुटने के बदौलत लेके आऊँगा, ये पूरे प्लॉट पूरे एरिया के नीचे क्या है जो इनकी बात सुनते इनको नेता मानते हैं। तब उसमें मेरा एक लड़का था चांद नाम का, उसने बोला कि फालतू बात मत करो, चलो निकलो यहाँ से। उस लड़के ने उसको धक्का दिया, उसका सर फट गया। मतलब चौकी लग गया। अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग NGO से नहीं हो, मेरे को लगता है तुम RSS वाले हो। और वो लड़की हमारे सामने सेफली एकदम गई है, एकदम सेफली गई है। और जाके अभी मैं देख रहा हूँ उसका वीडियो देख रहा हूँ कि ये अभी मैं यहाँ से फाड़ दूँ, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। लेकिन मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ और ना मैं उसको पहचानता हूँ। उस बहन को मैं यही बोलूँगा कि आप एक लेडी हो, कम से कम इस चीज़ की तो कदर करो कि अपनी इज्जत को ऐसा मत निकालो किसी को फंसाने के चक्कर में। आपको अगर मार पड़ी हो, कुछ हो, उसकी वीडियो हो, जो सज़ा मुझे कानून देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ की मांग करूँगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस चीज़ की। अगर मैं कहीं पर भी उस लेडी को मैंने हाथ लगाया हूँ या किसी ने उनको हाथ लगाया हो, सारी चीज़ की वीडियो होती है, इस चीज़ की वीडियो क्यों नहीं है? अच्छा, इस पूरे मामले में जैसे उनको सर पे मार लगी है, सर फटा हुआ है, उनको जो भी मार लगी है, आपकी तरफ से जो लोग हैं, क्योंकि इस पूरे मुद्दे में हाथापाई का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं आपके लोगों को भी कुछ चोटें लगी है? देखिए मेरे लोग नहीं हैं, मेरा कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था वहाँ पे, मैं अकेला ही बाइक से पहुँचा हूँ। वो मेरे पूरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरी कॉलोनी के लोग हैं वो लोग। जब उस बच्चे को जब धक्का लगा, उसका सर फटाना, तो मोहल्ले के लोग ने उन तक गए, उस लड़के को गए और उसको चप्पलों से बहुत मारे। वो जो टकला है ना जो बोल रहा है, क्या नाम है उसका, बब्बन, हाँ उसको चप्पल बहुत लिटा के मारे। मैंने उसको छुड़ाया भी, फिर बोला मत मारो, क्योंकि मैं सोचा कहीं ज़्यादा ना बातें बढ़ जाए इसके लिए। और वो लेडी सिर्फ वहाँ पे जाके ना मुर्दाबाद अबू हाशिम आज़मी साहब का नाम लेके, मेरा नाम लेके, और बार बार पैसे की बात कर रही है कि आप अकेला पूरा पैसा खा जाओ। तो मतलब कि उसको हिस्सा दूंगा किसी चीज़ का। उसको अगर मालूम है कि मैंने कहीं से चोरी किया हूँ या कहीं से मैंने कुछ खाया हूँ तो उसका हिस्सा मांगने आई थी, तो खुल के बात करें मेरे से आके। मुझे तो यही लग रहा है कि लगता है उसको किसी चीज़ का हिस्सा चाहिए था, लेकिन कहाँ से मैं पैसा लिया मुझे वो भी तो जानकारी देना चाहिए ना। मुझे मालूम ये पड़ा है कि ये लेडी का यही काम है कि छोटी सी बातों को लेके बड़ा इशू करना, इशू बना के अपने आप को फेमस करना, लोगों को फंसाना और फिर उनसे पैसे की डिमांड करना। ठीक है, इंशाल्लाह सामने है, पुलिस है, उसकी निष्पक्ष जांच करेगी, कोर्ट है, अदालत है, हम खटखटाएंगे, जाएंगे। क्या क्या डिमांड है, क्या मांगे आप? देखिए मेरी मांग यही है कि जिस तरीके से ये लेडी ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है, जिस किसी के बोलने पे, क्योंकि उसकी मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन ये लोग पंचायती लोग हैं, इनका काम है यहाँ वहाँ जाना। आप हो या यू, कौन हो वहाँ पे यार ये सब करने वाले? दूसरे का मैं दिन भर मेरे वार्ड में रहता हूँ, यहीं अभी भी मैं वार्ड में ही खड़ा हूँ, रफ़ीक नगर में ही खड़ा हूँ ना मैं। क्यों नहीं आके लोग मेरे को आके कंप्लेंट कर रहे हैं? आप मतलब उनका क्या ठेका लेके रखे हो? आप आए हो मेरे पास कंप्लेंट लेके और मेरे घर पे आओगे, आप मेरे ऑफिस पे आइए। और मैं फिलहाल नगर सेवक नहीं हूँ, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता मेरे पास धरना मोर्चा लेके आने और मेरे खिलाफ मुर्दाबाद या मुझे दलाल या किसी भी चीज़ का मेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आप। हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप रिस्पेक्टली आप आके मुझसे बात करो, डिसेंट तरीके से बैठो, चाय कॉफ़ी पी के जाओ। आपका अगर मैं सच में गुनहगार रहूँगा, मैं गर्दन झुका के आपका आरोप सुन लूँगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है कि किसी से जाके लाउडली बात करो, आप बदतमीज़ी से बात करो, बदतमीज़ी भरा वर्ड यूज़ करो, तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे वापस से अगर ऐसे NGO वाले दलाल टाइप के आएंगे ना, तो वापस से, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला हूँ, उसने इल्ज़ाम लगाई है। ऐसे टकले पकड़े लोग को तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दोबारा बेटा आओगे तो ना, अभी तुम बोल रहे हो ना कि मैंने ये किया, बेटा तुझे को छोड़ूंगा नहीं, जाने भी नहीं दूंगा यहाँ से। आदमी जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फहद आज़मी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
मुर्दाबाद मुर्दाबाद